कल नया कुछ नहीं पढ़ा था रेशनल नंबर में, क्योंकि कल कोई आया नहीं था, मतलब मोहित अपसेंट था इसलिए। तो कल हमने रिवाइज़ किया था कि एलसीएम कैसे लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है। ओके सर। ओके सर। मोहित, जो तुम्हारी सिस्टर है उसका लेवल क्या है मैथ्स में, ईमानदारी से बताना। मोहित, सर उसे तो अभी फ्रैक्शन भी नहीं आते। तो उसे मतलब क्या आता है, कहाँ तक कितना मैथ्स आता है उसको? सर बोल रही आते ही वाले तो फ्रैक्शन वाले सवाल। बोल रही वो छोड़ो, तुम्हें तो पता है ना तुम कि तो उसे क्या आता है कितना आता है। तुम बताओ पहले, फिर उससे तो पूछेंगे अपन, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा उससे। सर मेरा बताना है उसका। उसका उसका तुम्हारा तो पता है हमको। सोनाली बताओ, कहाँ तक आता है तुम्हें? सर मुझे फ्रैक्शन नहीं आते। फ्रैक्शन नहीं आता है? एडिशन आता है नॉर्मल, जैसे 3 + 2 5, यस सर आता है। और -3 - 2 5 अरे 1 1। -2। 1 1 कैसे आएगा? सॉरी 5। 5 आएगा? कौन आंसर बता रहा है उसको? नो सीखने, सर मैं तो उसको नहीं सीखने बता। देना है कि नहीं, ये बताओ तुम। उसका लेवल तो पता करना पड़ेगा नहीं कि उसे प्लस माइनस आ रहे हैं कि नहीं। बताओ 5 सोनाली, इसका आंसर क्या होगा? 5 5 नहीं होगा, 5 तो इसका आंसर है, तो इसका कैसे हो सकता है? किसका आंसर? इसका 5 है 3 + 2 का, तो -3 - 2 का आंसर 5 क्यों होगा? दोनों के आगे माइनस है। श्रेष्ठ, माइनस श्रेष्ठ साइड में ऐसा बैठा क्या? है ना? नो सर। श्रेष्ठ साइड में जैसे लग रहा है। नो सर मैं हूँ इसके साइड में तो। तो तो, मैं अलग बैठा हूँ। तो उसका आंसर बताने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप, तुम्हारी आवाज़ सुना जाती है यहाँ पे, जो धीरे से बोलता है ना कि -5 सुना रहा है यहाँ पे। तुम्हें लगता है कि हम चीटिंग कर लेंगे, झूठ बोल देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो 1 आएगा ना, माइनस का 1 -1। गलत है। -3 + 2 होता तो -1 आंसर आता। क्या करें बताओ? देवेश, आंसर देना इसका, सर -5। और इसका देना कैसे? आंसर। सर इसका सर -1। और इसका देना। देवेश। सर -3। -3। ठीक है। एक एक अलग से मैं क्लास लूँगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ देवेश और सोनाली आएंगे। उनको इसमें प्लस माइनस सिखाएंगे, ठीक है, अच्छे से। और तुम में से किसी को इच्छा हो आने की तो उसमें आ जाना, आ ही जाना तुम भी सब। ये गलती तुम भी करते हो, क्योंकि अपन यहाँ पे वापस प्लस माइनस नहीं कर सकते ना, अपनी सारी क्लासेस इसी में चली जाएंगी नहीं तो। ठीक है। तो सोनाली, तुमको क्या करना है? तुमको अभी जो पढ़ा रहे हैं अभी पढ़ना है, और साथ में जो लेक्चर्स यूट्यूब पर डले हुए हैं उनको फिर देखना है जा करके स्टार्टिंग से। उसने प्लस माइनस भी सिखाया है। ओके सर। ठीक है, यूट्यूब की लिंक अभी ग्रुप पे मिल जाएगी तुमको, अभी डाल दूंगा। तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स है सारे लेक्चर्स की, तो वहाँ पे तुम जाके देखोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा सब। ये सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ मैं इनको। ठीक है। और बाकी एक अलग से क्लास लेंगे तो उसमें एकदम जो बेसिक्स हैं वो सारे अलग से पढ़ा देंगे तुमको। ओके सर। ठीक है, अभी पढ़ो बैठ के, जो अभी चल रहा है क्लास में समझने की कोशिश करना उसको। ठीक है, चलो। अपन ने क्या क्या देख लिया था रेशनल नंबर के अंदर? आज लास्ट लेक्चर है अपना रेशनल नंबर का। मोहित बताओ क्या क्या पढ़ लिया था? मोहित। प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज़ देखी थी।
ठीक है। इस पे ऑपरेशंस देखे थे, एडिशन, वो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अपना अपन अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा, अपन डिवीज़न नहीं देखा है अभी तो, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे किससे? डिवीजन से। डिवीजन से, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। क्योंकि रेशनल नंबर का डिवीज़न बोलूँगा तो इसके अंदर दो चीज़ें होती है, 3/2, 3 भी एक रेशनल नंबर है और 2 भी रेशनल नंबर है। तो ये तो तुम्हें आता है 3/2 कैसे करते हैं, ठीक है। दिपेश आंसर देना इसका। इसका आंसर क्या आएगा डेसिमल में? देवेश, सर करना क्या है सर? इसका आंसर निकालो डेसिमल में। सर माइनस माइनस का ही कि प्लस का ही है? हमें माइनस तो कहीं लिखा नहीं है तो प्लस का ही होगा। माइनस नहीं है वो तो खाली प्लस है वो। बताओ आंसर। सर फिर 3 को 2 से डिवाइड करो। क्या? सर 6/2। 6/2 कहाँ से हो गया? 3/2 लिखा हुआ है ना। यस सर। तो डिवाइड करो 3 को 2 से। टेबल पढ़ो 2 का, कितनी बार टेबल पढ़ोगे? सर 2 3 जा 6। अरे 3 बार थोड़ी पढ़ना है, 3 तो लाना है अपने को। इसका मतलब ये है क्यों तो कुछ तो आता होगा। 1 बार पढ़ो ना सिर्फ, सर 2 1 जा 2। ठीक है। 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट लग गया, 0 लग गया, 2 5 जा 10, 1.5 आएगा ना। क्यों देवेश? यस सर। एग्जैक्टली नहीं आता है, पॉइंट में तो कुछ आ सकता है ना, इसलिए तो कह रहा हूँ डेसिमल में निकालो। जरूरी थोड़ी ना कि हर नंबर डिवाइड। 7/3 लिखा, ऐसे तो 7 भी नहीं आता है 3 के टेबल में। डिवाइड तो हम करेंगे ना, हम 2 बार टेबल पढ़ेंगे। 3 2 जा 6, पर यहाँ 7 था, 1 बचा, यहाँ लगा पॉइंट तो यहाँ लगा 0। तो कितनी बार पढ़ेंगे? अब 10 लाना है तो 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 बच जाएगा, 3 3 चलता जाएगा ऐसे। आया समझ में? यस तो इसका आंसर हम लिखेंगे 2.33 या 2.3, जो भी लिखना है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल डिवीजन था कि 7 को 3 से डिवाइड कर दो तो ये आंसर आता है। अगर इसको रिमाइंडर बचता है, कि रिमाइंडर वाली चीज़ होती है ना, कि तुमने 2 मान लो, तुमको रिमाइंडर वाली चीज़ पढ़ी है कि नहीं, कि 3 था 2 था, 2 बन जा 2, 3 में से 2 गई तो 1, तो रिमाइंडर क्या हो गया? 1। ठीक है, ये रिमाइंडर हो गया। ये क्या हो गया? क्वोशिएंट। और ये था डिवाइजर, पता है ना। और ये था डिवाइडेंड। ये नाम पता है कि नहीं, क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड तो डिवाइड हो रहा है, डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है, क्वोशिएंट जो उसका आंसर है एक तरीके से। टेबल कितनी बार पढ़ा तुमने। और रिमाइंडर जो बच गया एंड में। 3 लाना है तो 3 के लिए अपन 2 का टेबल कितनी बार पढ़ सकते हैं? 1 बार पढ़ेंगे 2 आएगा, और 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो अपन कितनी बार पढ़ते हैं? 1 बार, ठीक है। रिस्पॉन्ड करना है, हाँ ना समझ में आए तो। यस सर। तो ये तो अपन नंबर को डिवाइड करते हैं, एक नंबर ऊपर लिखा है एक नीचे लिखा है। अब अपन मान लो फ्रैक्शन लिखा हो कि अभी क्या हो रहा था, एक नंबर ऊपर लिखा था, एक नंबर नीचे लिखा था, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया? 7/3। अब बस मैं इसी नंबर को कुछ और कर दूँ कि ये बीच का डंडा है, ये तो यही रहा, पर ऊपर भी एक फ्रैक्शन लिखा है और नीचे भी एक फ्रैक्शन लिखा है। आ रही बात समझ में? जैसे मैंने मान लो लिख दिया 3/4 को 2/3 से डिवाइड करो। आई समझ में? तो कैसे करेंगे? या मैंने कहा कि 3/4 को, कौन आवाज़ कर रहा है? 3/4 को किससे डिवाइड करना है तुमको? 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। आ रहा है कि नहीं समझ में? 2 से मतलब क्या? 2/1 से, एक तरीके से। तो इसको कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना अब स्क्रीन पे। क्या लिखा है अपने पास क्वेश्चन? 3/4 को किससे डिवाइड करना है अपने को? 2/3 से। तो इसको अपन ऐसे करेंगे, 3/4 का 3/4 लिख लो और इनटू लगा दो, और ये जो 2/3 है ना, इसको उल्टा करके लिख दो, यानी क्या हो जाएगा ये?
3/2 3/2, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका? 9/8, बस ये आंसर हो गया। आया समझ में? यस सर। अब मान लो सेकंड क्वेश्चन होता, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा था? 3/4 को 2 से डिवाइड करो, वो इतना लिखा था, अपन ने मन से 1 लगा दिया, तो पता है 1 तो होती है नीचे, बस। Yes, sir. अब क्या हो जाएगा? 3/4 इंटू 1/2 1/2, तो 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, ये आंसर हो गया। आगे समझ में डिवीजन कैसे करना है? यस बस यही है इसके अंदर, इतना ही तुम्हें ध्यान रखना है। मालूम है लिखा 10/12/10, ठीक है। तो कैसे करेंगे? निकालो इसका आंसर। सर 1 गलत है। जो तरीका बताया उससे करो ना। हंड्रेड बाय 144 सिंप्लीफाइड बोलना है पृथ्वी। आंसर सही है, पर उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर सिंप्लीफाई करने मत बैठ जाना। देखो इधर 10/12 लिखा था, इंटू ये नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर, तो 10 ऊपर हो जाएगा और 12 नीचे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 ऊपर था 10 नीचे था, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 10 ऊपर 12 नीचे। अब अपन पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा? 100/144। अब तुम पहले फिर अभी तो किसी को 12 12 जब पता नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई करके निकालेगा 144 और फिर वो उसको डिवाइड करने बैठेगा, तो बहुत टाइम लगेगा। तो अपन को ऐसे नहीं करना है, ठीक है। कैसे करना है फिर? जैसे तुम्हारा ये आ गया है, ठीक है, अब रुक जाओ, पहले काट लो, पहले इसको मल्टीप्लाई करने से पहले कट कर लो। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन गया अपना? ऊपर 5 इंटू 5 और नीचे 6 इंटू 6, तो 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36, ये हो गया अपना आंसर। चलो एक छोटी चीज़ बताता हूँ तुमको, ये जो 25 है ये किसका स्क्वायर है? अगर तुमने पढ़ा हो स्कूल में स्क्वायर क्या होता है? सर 5 का 5 का है ना। और 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। अब ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/6 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या? यस सर ठीक है। या फिर ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, या फिर जब यहाँ पे 10/12 इंटू 10/12, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। माइक अपना स्पीकर ऑफ करो एक, और तुम श्रेष्ठ और जो मोहित है वो एक साथ बैठे हुए हैं। नहीं, सर देवेश की साइड से इशू है। अच्छा ठीक है, तो 10/12 इंटू 10/12 है, इसका मतलब क्या है कि 10/12 का क्या है? होल स्क्वायर है। सही बात है। बस इसको अंदर अंदर काट लो तो आ जाएगा ना 5/6 का स्क्वायर। तो पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो कोई तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन देता है सर, 4 ऑप्शन देता, और मान लो वो आंसर को 25/36 नहीं लिखता, वो अगर ऐसे लिखता तो ये भी सही था, क्योंकि इसका मतलब और इसका मतलब तो एक ही है। इसको तुम अगर खोलोगे तो 5 का स्क्वायर 25 बनेगा और 6 का 36। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। अभी चैप्टर पर अलग से पढ़ेंगे बाद में। चलो, इसका आंसर सबका सही आना चाहिए एकदम। बताओ क्या आंसर है। जो सबसे जल्दी देगा उसका नाम नोट होगा प्राइस के लिए, गिफ्ट मिलेगा उसको। 6/6 पृथ्वी
थोड़ा सिंपल आंसर देना बेटा, और सिंपलेस्ट। सर 1 1 इतना टाइम लगना नहीं था। क्यों नहीं लगना था? क्योंकि ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, जब से ऊपर भी वही है और नीचे भी वही है तो कट जाएगा ना वन टाइम में। और दूसरी बात, ये वन का तो कोई सेंस है नहीं, ये तो 12 ही है, और नीचे वाले वन का भी कोई सेंस नहीं है, ये भी 12 ही है। तो 12 से 12 तो कट जाएगा, वन टाइम में आंसर बना जाएगा। तो दिमाग खुला रखना थोड़ा सा, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं अपन और। बताओ आंसर। टू है सर। बाकियों का बोल दो मेरी बहन का भी 2 है। ठीक है, बोल दे, ठीक है कि बहन का भी 2 आया है। सर 18/1। भाई आंसर देना, तेज आंसर दे सकते हैं, ऐसे थोड़े कि तुम दूसरे से बोलो कि हमारा आंसर भी तुम दो। सर 18। सर देखो। मेरा भी आंसर 2 ही आया है। हाँ, देवेश का आंसर 18 आ गया, बताओ किसी का आ सकता है इतना बड़ा आंसर? पृथ्वी क्या आंसर आया? सर बोल तो दिया 2। बोल दिया। सोनाली बताना तुम्हारा आंसर 2 कैसे आया? सर मेरा नहीं नहीं, सोनाली का आंसर 2 कैसे है? सर मैंने 2 से 12 को काट दिया 6 बार में, फिर 3 से 6 को काट दिया 2 बार में। वेरी गुड। चलो इसमें थोड़ी स्मार्ट अप्रोच लगाइए, ठीक है, कि अपन जब 12 और 2 दिख रहा है कि पहले कट जाएगा। देवेश तुमने कैसे किया था? सर जैसा इसने बताया वैसे ही कहा था, बस 6 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। अरे मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? ध्यान से देखो, पहले तुम मतलब समझो कि अपॉन कहाँ पे कौन सा किसका क्या मीनिंग है। ये जो क्वेश्चन लिखा है इसका मतलब क्या है कि 12/2 एक नंबर है। इसको पढ़ो पहले, क्या लिखा हुआ है कि 12/2 को 3 से डिवाइड करो, ठीक है। Yes. अब मैं 12/2 बोलूँ चाहे 12/2 को 6 बोलूँ, होता है एक ही बात है, क्योंकि 12/2 क्या होता है? 6 होता है ना, 2 6 12 हो जाएगा। तो एक तरीके से 6 लिखा हुआ है ऊपर और नीचे क्या लिखा हुआ है? 3। अब 6/3 क्या होता है? 3 2 जा 6। 2 आंसर। चलो मान लो तुमको ऐसा नहीं करना, तुमको प्रॉपर वही अपन ने जो सीखा है कि 12/2 और फिर इस बड़ा ब्रैकेट बड़ा डंडा जो भी है 3/1, तो क्या होता है 12/2 और 1 चल जाएगा ऊपर, 3 नीचे, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया 12 और नीचे क्या हो गया 6, तो भी क्या आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। इसमें ऐसे डायरेक्ट करोगे तो तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा कि अच्छा 12/2 6 से नीचे 3 है तो कट के 2 आ जाएगा। ओके सर। आ रही है बात समझ में? यस सर आ रही है। यस सर। चलो अपन ने सीट सॉल्व की थी, यस सर की थी। उस अपन ने क्वेश्चन मार्क किए थे, यस सर या किए। अपन सीख लेंगे तब करेंगे, तब बस उसकी बारी आ गई है। सर एक बोरा पर कहाँ रहा? सर मार्क लगाते हैं। तो Six डिवाइड by का six. डिवाइड का नहीं है, वो तो प्लस माइनस का क्वेश्चन है, वो तुमने गलत किया था इसलिए मार्क लगा दिया था। ओके 29th वाला क्वेश्चन करो। आया आंसर 7/3। 7/3, ठीक है, देखते हैं। सही है पृथ्वी। बाकियों को क्या आ रहा है? सर मेरा भी 7/3 आ रहा है। देवेश सर 2 मिनट।
श्रेष्ठ, सोनाली, 7/3। श्रेष्ठ आया तुम्हारा? श्रेष्ठ, रिस्पॉन्स तो करना चाहिए ना, श्रेष्ठ कल ही समझाया है। सर मैं राइट मिनट। यस सर 7/3। कैसा आया देवेश? सर 7 1 से 7 और 3 से 9 काट दिया 3 बार में। बोलना फिर से, क्या बोला है? सर 7 1 से 7 ऐसा और लिखा हो? सर 7/9 मल्टीप्लाई 1/3 करा मैंने उसका। तुम्हें किसने सिखाया कि 1/3 मल्टीप्लाई करना है तुम्हें? ऊपर 7/9 है, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा ना जा करके, 3/1 हो जाएगा, 1/3 थोड़ी रहेगा। ठीक है, इस 3 से ये 9 कट जाएगा 3 टाइम्स में, क्योंकि ऊपर है नीचे है, तो 3 3 या 9, यहाँ पे तो 1 बचेगा, तो 7 का 7 ऊपर और नीचे 3 1 जा 3, 7/3 आंसर है। गलत आया तुम्हारा, जब तुमने गलती कहाँ करी है, इसको सीधा नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं। ओके सर। आ रहा है समझ में? यस सर। मोहित आ गया आंसर? यस सर। ठीक है, 31 वाला करो। 31st 5 सर 2। सर 2 आ रहा है। सर 2 है। बाकियों का सर 2 आ रहा। कैसा आया देवेश 2? सर जैसे मेरे 5 और 6 मल्टीप्लाई 12 और 5 5 से 5 कट और 6 2 का 12। ठीक है, गुड। ठीक है, तो 5 से 5 कट और 6 2 जा 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। गुड देवेश। सर 2 आ रहा है। हाँ चलो अगला करो, जो भी मार्क्ड है। 35 कि 33 है? स्पीड से करो, टाइम नहीं लगाना है, सब छोटे छोटे बच्चों के वो हैं क्वेश्चंस, आगे बढ़ना है अपने को। वन बाई टू। यस सर 1/2। ठीक है, एक ट्रिक देख लो। ट्रिक क्या है कि अगर इसके नीचे भी 7 है और इसके नीचे भी 7 है, तो मन में सोचो क्या होगा कि 7 ऊपर हो जाएगा 6 नीचे हो जाएगा, यही होगा ना? यस सर। यही होगा, तो करेंगे तो 7 7 कट जाएगा, तो आखिर में तो 3/6 ही बचेगा। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हो कि नीचे अगर 7 है तो यहाँ से 7 7 काट दिया, तो ऊपर 3 और नीचे 6, क्योंकि वही बचेगा आगे, वैसे ऊपर जाके काटोगे तो भी। तो आंसर क्या आएगा 1/2। तो कभी भी अगर नीचे नीचे वाले सेम है, ये वाले और ये वाले, तो जो बचा है ना उसी को लिख दो सीधे, और फिर वो कट रहा है तो उसको भले ही काट लो। जैसे यहाँ पे 3 और 6 कट रहे थे, तो अपने 1/2 लिख दिया उसको। आया समझ में? यस सर। ठीक यस है, सर। अब मोहित बताएगा अगर ऊपर वाले सेम हुए तो क्या होगा? तो भी कर जाएगा सर। तो फिर आंसर क्या मिलेगा? मतलब ऐसा होता कि ऊपर ऊपर वाले सेम होते तो क्या होता, 3/7 इंटू 8/3, 3 से 3 कटता। लेकिन अगर ऊपर वाला तुम काट रहे हो तो फिर 7/8 नहीं लिखना, क्या लिखना है उसको? 8/7। हाँ, अगर नीचे नीचे वाले काटने का ठीक है, सीधा सीधा लिख दो 3/6। लेकिन अगर ऊपर ऊपर वाले सेम है, ये और ये, जैसे यहाँ पे 3 और 3 सेम है, तो बस इसको उल्टा करना है। इसको तुम फास्ट कैलकुलेशन के लिए याद रख सकते हो, बाकी ज़रूरत नहीं है इसकी। तुम ऐसे भी करोगे तो कोई इसमें फास्ट टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, यस। ये एडिशनल चीज़ें होती हैं, बताता हूँ, इसे तुम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो बस। अगर जो समझ पा रहा है उसके लिए अच्छा है कि वो समझ गया कि सेम है तो पहले काट लेंगे, पर जिसका आंसर ही गलत आ रहा है, अभी समझ नहीं आ रहा, उसको ऐसे ही करना है। ठीक है, ताकि गलती ना हो अपने से। चलो
तो क्या आंसर आया इसका? 1/2। टू। चलो 35 करो। 3/2। सर 3/2। कैसे आया देवेश? यस सर। कैसे आया? सर 15/16 मल्टीप्लाई 8/5। हम्म 15 5 से 15 कट हाँ और गुड। 16 8 जा। देखो अपन ने कहा था, अपन ने एक डोंकी वाली अप्रोच पढ़ी। डोंकी क्या करता है यहाँ पे? 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर देता पहले, और 16 को 5 से, तो उसका आंसर आया था 120/80। ठीक है, फिर वो कट करके कुछ आंसर लेके आता। लेकिन अपन पहले क्या करते हैं, पहले अपन कट कर लेते हैं। जैसे 5 3 जा 15 और 8 2 जा 16, तो आंसर आ गया ऊपर 3 और नीचे 2। ठीक है, तो कभी पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले क्या करने की कोशिश करनी है? डिवाइड, ताकि अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो कट के छोटी हो जाए। ठीक है, यस। चलो 35 हो गया अपना। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन मार्क किया था? ये 45 वाला। देखते हैं कौन करता है। 10/1 आया सर। 45 का हो गया तुम्हारा? या सर वो पहले कर लेता। अभी क्या है, घर से करके आए थे? सर देखा 45। क्यों पृथ्वी? सर अभी क्या? वाह यार पृथ्वी, देखो सीखो कुछ पृथ्वी से। 2 कदम आगे चल रहा है वो। क्यों चल रहा है? क्योंकि मस्ती नहीं कर रहा है, उसको स्क्रीन पे देख रहा है वो ध्यान से कि अगर ये क्वेश्चन उसका हो गया है तो वो आगे मूव कर जाता है। समझ रहे हो? पृथ्वी क्वेश्चन समझाना क्या लिखा हुआ है? 2/5। 5/6 इंटू 12/1। रटना थोड़ी ना है क्वेश्चन का मेन मतलब भी। अब तुम्हें क्या पता है कि डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि प्लस करना है? ये क्या समझ में आया? बस तुमको पता है कि डिवाइड चल रहा है अभी। एग्जाम में मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है, तुम कैसे पता करोगे कि 5/16 है? सर मेरे को आ गया समझ में क्वेश्चन। बताओ, देवेश को आई गया समझ में? देवेश समझाएगा सर एक सब। रिबन है, वो 5/6 मीटर मतलब लंबी है। हम्म उसको हमने बीच में से काट दिया है, वो उसके बीच पीस में से? करे हैं। हाँ, कितने जैसे क्या काट करें? दिया है, उसके 1/12 मीटर मतलब पीस करें। 1/12 मीटर पीस करें? सर मतलब उसका एक वो है। मान लो एक रिबन है, उसकी लंबाई 5/6 मीटर है। इसके अपन ने पीसेस करे, ठीक है, और पीसेस का साइज कितना है? 1/12 मीटर। तो बताओ कितने पीस मिलेंगे? ये फ्रैक्शन छोड़ा, अपन इसको पहले जनरल समझते हैं कि अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल अगर होता तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, थोड़ा स्पेस कर लेते हैं अपन। चलो, जैसे मान लो अगर मैं कहता कि 8 मीटर की रिबन है। तो क्वेश्चन का मतलब समझो, ये छोड़ो इनकी वैल्यूज, अपन अपना नया क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोला कि 8 मीटर की रिबन है, ठीक है, और अपने को क्या करना है? 2-2 मीटर काटने हैं। कितने काटने हैं? अपने को पीसेस बनाने हैं 2-2 मीटर के। तो देवेश बताएगा कितने पीस बनेंगे। देवेश बताओ। 4 पीस बनेंगे। 4 बनेंगे, ठीक है। 2, क्योंकि 8 मीटर की तो रिबन ही है, और 2-2 के बनाएंगे तो 4 बनेंगे। कैसे आया? 8 को 2 से डिवाइड करके, तो ये तो 4 आता है। यस। आई समझ में? डिवाइड क्यों कर रहे हैं वो समझो अभी यहाँ पे, कि 8 का तुम्हारे पास था और तुम्हें कहा गया 2-2 मीटर के पीस काटो। मान लो समझो कि 8 मीटर लंबी चॉकलेट है, और तुम कितनी खा, सिर्फ एक को अपन कितनी दे सकते हैं? दो बस अपन 2 मीटर लंबी दे सकते हैं एक को। तो अपन को क्या करना है? 2-2 मीटर लंबी काटनी है। अपन ने काटना स्टार्ट किया, 2 2 2 और 2। जैसे ही अपनी चौथा पीस कटा, अपनी चॉकलेट पूरी खत्म हो गई। तो कितने पीस आए अपने पास? 2-2 मीटर के 4 पीस आए। अगर कोई ये कहता है कि 4 मीटर का एक पीस काटो, तो कितने पीस आते? 2 आते। क्यों? क्योंकि 8 तो 8 ही रहता, लेकिन नीचे क्या हो जाता है इस बार? 4 हो जाता। तो सेम वही है, जैसे इस बार 8 ऊपर और 4 नीचे था ना, सेम यहीं पे ऊपर 5/16 है और पीस कितने काट रहे हैं? 1/12 का। बस यही अंतर है, ठीक है। अब 8/4 का डिवाइड तो अपने को सीधे दिखता है 4/2 बस। और इसका कैसे करते हैं अपने को पता ही है। 5/16 और 12 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। अब देवेश को पता ही है कैसे करते हैं। यस। देवेश पहले मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें? सर पहले मल्टीप्लाई। देखो फिर से डोंकी बन गया हो। क्यों सर देवेश? पहले काटेंगे ना। जैसे काटेंगे वो। हाँ, तो पहले काटने की कोशिश करो, फिर मल्टीप्लाई करना। 12 और 16 कट जाएगा। कट जाएगा। किससे कटेगा? ये सोनाली बताएगी। सर सोनाली अभी ऊपर गई है। क्लास चलती कि मजाक चलती है बताओ पहले। नो सर, उसे मम्मी ने बुला लिया था। तो
क्लास के टाइम पे थोड़ी उठ सकते हो तुम, मतलब क्या अभी क्लास का फिल्म थोड़ी चल रही कि उठ के चले गए फिर आ गए। वो बताने गई है। वो कुछ भी है, क्लास में अगर तुम बैठे हो तो तुम्हें उठना नहीं है, ठीक है यहाँ से, ये तो पूरी क्लास वेस्ट है फिर। चलो देवेश बताओ कैसे कट करेंगे अपन। सर सब अरे 12 और 16 किस, 5 फाइव फाइव बन जा, 5 क्यों कर रहे हो। 12 और 16 किससे कटते हैं, 4 की टेबल में 12 भी आता है 16 भी आता है, तो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, तो ऊपर हो जाएगा 5 इंटू 3, नीचे हो जाएगा 4 इंटू 1, ठीक है। यस तो ऊपर जाएगा 50, नीचे जाएगा 4, इसका आंसर होगा। सर मैंने 16 में बन नहीं लगा, 6 उतारा है। क्या टेस्ट थोड़ी होता है, तुम क्वेश्चन ही गलत उतारोगे तो फिर तो कुछ मतलब ही नहीं है। यस से गलती। पृथ्वी सही आंसर आया था, क्या है तुम्हारा पृथ्वी, यस सर। यही आंसर आया था। तो कौन सा 45 का? हाँ 45 का। यस सर। समझ में आया डिवाइड क्यों कर रहे हैं। यस सर। वो डिवाइड क्यों कर रहे हैं समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। डिवाइड करना सिखाई दिया है मैंने कि 5/6 के साथ उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, पर डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उतने का पीस बनाना है अपने को 1/12 का, और इतनी लंबी वो है, तो बताओ कितने पीस बनेंगे, ये क्वेश्चन था। सेम वही कि अगर चॉकलेट इतनी लंबी है और तुम इतने इतने के पीस काटते हो तो बताओ कितने पीस कट कर पाओगे। आई समझ में। यस सर। इसका मतलब ये समझ लो कि मान लो कोई अपन कोई मिठाई लेके आए, मतलब अपन 10 किलो मिठाई लेके आए, कितनी 10 kg अपने पास मिठाई है, और अगर अपन 2-2 किलो के पीस बनाते हैं मिठाई के, कितने किलो के, 2 किलो। 2-2 किलो के, बताओ अपन कितने लोगों को दे पाएंगे अगर अपन एक को एक पीस देंगे तो। 5। 5 को दे पाएंगे। कैसे आया कि जो टोटल था उसको अपन ने डिवाइड कर दिया 2 से, तो 5 आ गया। सेम भाई टोटल कितना था 5/4 कितना था 5/6, ठीक है। और पीस बनाने कितने के थे, ये था बनाने कितने के थे 1/12 के, बस डिवाइड करा तो जो भी था वो आंसर आ गया। आई समझ में। चलो और कौन सा मार्क किया था अपन ने, हो गए सारे। मोहित सीट समझ में आई पूरी कि कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में। नो सर आ गई। सारे क्वेश्चन समझ में आ गए ना। ये Yes, टोटल sir. 50 क्वेश्चन कर लिए अपन इस सीट के, ये बेसिक सीट है, ठीक है। ये उससे भी करवाना, सोनाली से भी। यस सर। इसमें पहले प्लस माइनस वाले क्वेश्चन दिए हैं, फिर नंबर लाइन की अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सब है इसके अंदर, और फिर ब्लड प्रॉब्लम्स है। ओके सर। उठना नहीं है बीच में, ठीक है। यस सर। हाँ चलो सीट कंप्लीट हो गई अपनी। इसके बाद अब कुछ कंसेप्ट और बताऊंगा, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। दिख रही है स्क्रीन। यस सर। यस सर। ठीक है चलो अपन अब पढ़ेंगे एडिटिव इन्वर्स के बारे में। किसके बारे में, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव ठीक है। कौन बताया एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। सुना है किसी ने वर्ड पहले। नो सर। नो सर। मोहित नो ने, सर। पृथ्वी सुना है। क्यों पृथ्वी, मान लो मैंने लिखा 2, क्या लिखा मैंने 2। तो ऐसा नंबर बताओ कि मुझे इसमें जोड़ूं तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आ रहा है मतलब समझ में।
एक सेकंड, थोड़ा सा लैग हो रहा है। ठीक है, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -2। -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का तो सेम वही है। अगर मान लो 3/4 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो क्या आएगा? बताओ। -3/4। क्या आएगा? -3/4। क्यों? क्योंकि 3/4 में अगर -3/4 जुड़ेगा, जुड़ना मतलब क्या? वही कि प्लस करो -3/4 को। इसका मतलब क्या है कि 3/4 में से 3/4 घट रहा है। जितना है उतना ही प्लस है, उतना ही माइनस है, तो कट के क्या आता है? 0। 0। तो कोई भी नंबर दिया जाएगा तुमको कि इसका एडिटिव इनवर्स बताओ। जैसे मैंने कहा कि फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ, जैसे मान लो मैंने कहा पहला निकालो तुम -5/9 का, दूसरा निकालो -6/-5 का, ठीक है, तीसरा निकालो 2/-9 का, और फिर निकालो 2/8 का। बताओ क्या आंसर आएंगे? चारों के आंसर दो। सर ए का +5/9, सर ए का +5/9। रुको पृथ्वी, सबको निकाल लेने दो पहले, फिर आंसर देना। यस सर, मेरा भी आ गया। देवेश का आया? ये समझ में ही नहीं आया कैसे करता है। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूँ, ठीक है। देखो, जो भी नंबर लिखा हुआ है, मान लो 2 लिखा हुआ है, क्या करना है अपने को? इसमें ऐसा नंबर जोड़ना है कि 0 आ जाए। आ रहा है समझ में? Yes, तो यस सर। तो बताओ कोई भी नंबर में क्या जोड़ने की 0 बन जाए? उसका अपोजिट। उसी का नेगेटिव जोड़ दो। जैसे हम 2 है तो -2 जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? 0। अरे 2 - 2 क्या होता है? 0। 0। 10 - 10 क्या होता है? 0। 0. तो एक तरीके से 2 में -2 करने का मतलब क्या है? ऐसा बोलो, 2 में से 2 घटा दो या फिर 2 में -2 जोड़ दो। एक ही बात होती है दोनों, क्योंकि प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर तो क्या बन जाएगा? माइनस। तो Minus. बीच में माइनस लग जाएगा, तो 0 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes. यस सर। यस सर। ठीक है, तो बस वही तो करना है। यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा है कुछ, तो बताओ इसमें क्या आएगा आंसर? So 5. 5 थोड़ी आएगा। 5 खाली -5 होता तो 5 आता। या तो 9 भी लगा है ना नीचे। 5/9। The 5 upon -9. नहीं, (9/5). वही तुम्हारा भी गलत आ रहा है। 9/-5। तुम्हारा रेफरेंस नहीं। अगर मैंने लिखा माइनस का 5/9, या मैं इसको लिखूँ 5/-9, ये दोनों एक ही बात होती हैं, ठीक है? ये अलग अलग नंबर नहीं है। तो माइनस नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, एक ही बात है। ओवरऑल आंसर उसका एक ही है, माइनस में। आ रही समझ में? यस सर। तो कोई -5/9 लिखूँ चाहे 5/-9 लिखूँ, या माइनस को थोड़ा बीच में लगा के कुछ भी ऐसा लिख दिया, ये सब एक ही चीज़ होती है, इसमें कोई अलग नहीं है, एक ही है सभी। आ रहा है समझ में? एक Yes, तरीके sir. से ऐसे समझो
कि अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है -5/9, तो ये माइनस इस नंबर का मत देखो कि 5 का माइनस, ये देखो कि ये माइनस लगा हुआ है इस फ्रैक्शन में। किस में लगा हुआ है? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन ही माइनस का, ये एक तरीके से ऐसा लिखा हुआ है कि माइनस का 5/9। ठीक है, तो ये माइनस का 5/9 है, तो क्या इसमें लगाएं कि ये 0 बन जाए? प्लस का 5/9। सिंपल। आई बात समझ में? यस सर। बस, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? प्लस का 5/9। प्लस का 5/9, इसका आंसर होगा +5/9। चलो बी वाला करके दिखाओ। सर 6/5 क्या क्वेश्चन है बी? -6 -5 अब। ठीक है, बी है -6/-5। चलो, क्या किया श्रेष्ठ ने? तो इसका अपोजिट तो ये होगा ना 6/5। गलत है श्रेष्ठ का। पृथ्वी आंसर देना इसका। सर ये इसका बी वाले का हाँ, बी वाले का। +-6/-5 क्या? प्लस प्लस नहीं बोला जाता है कभी भी, सिर्फ माइनस बोला जाता है। जहाँ प्लस है वो तो अपने आप है ही, वैसे भी 6 बोलोगे तो प्लस के माना जाएगा वो तो। 6/5। गलत है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, -6/-5। अब यहाँ दोनों में माइनस है, ऊपर नीचे, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये जो आंसर क्वेश्चन लिखा हुआ है 6/5, तो क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, दोनों जगह माइनस लगा दिया, इसका मतलब दोनों जगह कट गए माइनस। 6/5, इसका एडिटिव इनवर्स बताओ। -6/5 -6/5, समझे? आई कि नहीं समझ में? यस। इससे आ गई। या ऐसे समझ लो कि एक को प्लस बना के लिख दो, -6/-5 है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो 6/-5। एक ही बात है, माइनस नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, पर दोनों माइनस है तो पहले माइनस से माइनस कट कर लो ना। वो 6/5 लिखा हुआ है, देखो उसको कि लिखा क्या है पहले, और उसका भी माइनस कर दो। आई बात समझ में? यस सर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। सर 2/-9, आंसर दो। 2/9 सर स्क्रीन नहीं दिख रही। बाकियों को कुछ टेक्निकल इशू तो है आज थोड़ा। रुको, नेटवर्क का इशू नहीं है, वो सिस्टम का इशू है। 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अभी दिख रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। चलो आंसर दो इसका। सर 2/9 2/9 किसका आ रहा है? 2/9 सर मेरा। और मेरा ठीक है, क्यों? अब मैं इसको, जैसे यहाँ लिखा है 2/-9, ठीक है, ध्यान से देखना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -2/9, इनमें ये एक ही बात है, ठीक है। तो जो माइनस लिखा होगा इसको क्या कर दो, प्लस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/9। 2/9, खत्म। कितना इजी। और कोई 2/9 का एडिटिव इनवर्स पूछे तो -2/9। जो लिखा था वही। अगर मान लो ऐसा है कि 2/-9 का एडिटिव इनवर्स है 2/9, तो 2/9 का एडिटिव इनवर्स ये है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलकर 0 बनते हैं, ठीक है। मैंने कहा 3 को 0 बनाओ, तो क्या उसको क्या चाहिए रहेगा? -3, क्या बनने के लिए? 0। और मैंने कहा -3 को 0 बनाओ, तो क्या बोलेगा कि +3 ला के दो।
आई समझ में? तो यस ये सर। पेयर हो गया। एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के होते हैं एडिटिव इनवर्स। जैसे बनो 2/-9 किसका है? 2/9 का। 2/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2/-9 या फिर -2/9। अगर कहीं पे 2/-9 लिखा है तो उसको पढ़ेंगे कैसे? -2/9। ठीक है, ऐसा अलग से पढ़ने की नहीं, 2/-9 सीधे बोलो माइनस का 2/9, बात खत्म। आया समझ में? यस सर। चलो Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन करो, डी वाला। 9/2, डी वाला, डी। 8/7, Sir, minus -8/2। -2 upon 8/2 कहाँ से आ रहा है? उल्टा करने किसने बोला? 2/8 को भी अपन क्या लिख सकते हैं? 1/4। तो 1/4 का माइनस कर दो, -1/4, या -2/8 लिख दो, दोनों सही है वो तो। पर सिंप्लीफाइड में क्या लिखेंगे? 4. 1/4 लिखेंगे। ठीक है। Yes, sir. yes, चलो अगला, ये क्या था? एडिटिव इनवर्स था। अपन अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, चलो कौन बताएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में? कौन बताएगा? किसी को नहीं पता? दोस्त। no sir, मान लो कोई नंबर लिखा है 2, ठीक है, अपने को इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो ऐसा नंबर बताओ जिससे ये मल्टीप्लाई हो तो आखिरी में क्या आना चाहिए? 1। एडिटिव इनवर्स में क्या था? ऐसा नंबर जोड़ो कि 0 आ जाए। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो जिससे ये 1 आ जाए। तो बताओ क्या हो सकता है वो नंबर? 1, 1 होगा तो 2 आ जाएगा, या 1 लिखोगे तो 2 आएगा, 1 थोड़ी आएगा। -1. -1 लिखोगे तो -2 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, -2 आ जाएगा। पृथ्वी बताओ क्यों? पृथ्वी सर 2 से 2 जा तो 4 हो जाएगा ना। किसी नंबर से ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि 1 आ जाए, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो नंबर कट जाए। तो कटेगा कैसे? 2 के नीचे बाइट में करके 1 लगा देंगे और इंटू में 1 लगा देंगे। क्या? 2 के नीचे बाय करके 1 लगा देंगे और इंटू करके 1 लगा देंगे। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? तो वो तो 2 ही रह जाएगा ना फिर भी। पृथ्वी कह रहा है कि ऐसा कर दो, नीचे 1 करके यहाँ 1 कर दो, तो 2 ही रहेगा फिर भी, 1 थोड़ी बन जाएगा। 2, 1/2, वेरी गुड। ठीक है, कोई भी नंबर को अगर उसके रेसिप्रोकल से क्या करेंगे? Multiply. multiply, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। आ रहा है समझ में? Yes, sir. yes sir, तो मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ कहीं पे, करो क्वेश्चन। Sir, 8. इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो। बहुत इजी है। 8/5 5. 7/3, 8/5, 7/3. एक नंबर में बताओ ना, एक ऐसा, एक ऊपर और एक नीचे, बस इतना आंसर दो। इस लंबा थोड़ी आंसर देना है। लिखा भले वो लंबा लंबा ऐसे एक ये और ये,
आंसर तो एक दो। मल्टीप्लाई कर दो। फिफ्टी सिक्स बाय 15। सही है। देखो इधर, पहले तो उसका मल्टीप्लाई कर लो सीधे, ठीक है। ये माइनस का है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बन जाएगा। 5 3 जा 15 और नीचे 8 से बन जाए 56। ये आ गया। हम मल्टीप्लिकेटिव में क्या करते हैं, जो भी लिखा हुआ है उसको 1 बनाना है, तो उसी के उल्टे से उसका मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करा उल्टे से मल्टीप्लाई, ताकि इससे ये कट जाए और इससे ये कट जाए, तो क्या बचेगा आखिरी में 1। तो कोई पूछे कि इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 1 नहीं होगा, 1 तो लाना होता है हमें हमेशा। इसका उल्टा, अगर 15/56 लिखा था तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 56/15। ये है इसका मतलब, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे, एडिटिव में क्या करो, उसी का नेगेटिव कर दो। यही था ना एडिटिव। यस सर। मैंने पूछा 1/2 का एडिटिव बताओ, एडिटिव इन्वर्स, तो क्या करते थे अपन, -1/2, ये आंसर होता था। और मल्टीप्लिकेटिव में पूछा तो क्या करना है, सिर्फ उल्टा करना है उसका। आ रही है बात समझ में? यस सर। चलो यस करो क्वेश्चन। -1 इंटू -2/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करो। 5/2। यस सर 5/2। सोनाली का 5/2। कैसा है 5/2? माइनस माइनस प्लस होता है, मोड हम्म। निकालते हम्म 2 5 5 बन जा 5 और नीचे 2। 5 बन जा 5 कैसे, माइनस से माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो क्या आया, सर प्लस का 2। ऊपर आया 2 और नीचे आया 5। ये तो क्वेश्चन ही लिखा है अपन ने, 2/5 तो क्वेश्चन ही है। अभी निकालना क्या है अपने को, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब इसका क्या करना पड़ेगा अपने को, 5/2। उल्टा। ताकि क्या होगा, जब तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 1। 1। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, क्या आंसर होगा, 2/5। हाँ आंसर क्या होगा, 5/2 आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन था 2/5 और आंसर क्या होगा उसका उल्टा, 5/2। ये -1 तो सिर्फ माइनस माइनस को प्लस बना देगा, ऐसा बाकी कोई काम ही नहीं है इसका, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर चीज़ वही रह जाती है ना। मैं लिखूँ 3/4 इंटू 1 तो आंसर 3/4 ही आएगा, पर मैं लिखूँ 3/4 इंटू -1 तो आंसर क्या हो जाएगा, -3/4, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है, माइनस। माइनस। और बाकी 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में, वो नंबर खुद ही आ जाता है। ये बात तो आती है ना समझ में? यस सर। चलो -1 का आंसर बताओ क्या होगा फिर, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ। सर 1। So 1। 1 होगा। 1/-1। 1/-1 क्या होता है, -1 ही होता है ना। 1/। 1। सब 1 -1 का मल्टीप्लाई -1 ऐसे नंबर से करो कि 1 आए, आंसर क्या आ रहा है, +1। तो कोई नेगेटिव माइनस- नंबर है, -1। ठीक है, तो माइनस -1 आएगा, ताकि वो 1 के 1 बन जाए, ठीक है। जिसमें मतलब मैंने लिखा कि -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, ठीक है। 2/3। क्या आएगा, 3/2। नहीं 3/2 नहीं आएगा, वही गलती तुम यहाँ कर रहे थे। 3/2 का मानो मैंने लिखा 3/2, तो आंसर क्या आएगा बताओ, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, लेकिन माइनस बच जाएगा ना, तो माइनस का 1 आएगा। लेकिन लाना क्या है हमको, 1। तो अगर कोई नेगेटिव नंबर है ना, ऐसा नेगेटिव नंबर है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी नेगेटिव ही आएगा, 3/-2।
ताकि सबसे पूरा पूरा कटना चाहिए। आई समझ में? -2 से -2 कटेगा पूरा। अगर -2/2 लिख दिया तुमने तो 2 से 2 तो कट जाएगा, लेकिन ये माइनस रह जाएगा, तो आंसर फिर -1 आएगा, 1 नहीं आएगा। आ रहा है समझ में? यस। चलो एक आध एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। अपना चैप्टर ख़त्म हो रहा है आज, ठीक है? इसके बाद अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे। इसका अपन सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे आगे। ये क्वेश्चन लिखना भी है तुम्हें कॉपी में सब लिखना है तुम्हें, ठीक है? क्योंकि सारे क्वेश्चन ही तो करते हैं अपन यहाँ पे। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। करो इसको सॉल्व। हुआ किसी से सॉल्व? पृथ्वी सर सॉल्व हुआ? थोड़ा सा बाकी। थोड़ा सा बाकी है। सिक्सटी अपॉन 221। 60/221। देखते हैं, बाकियों का हो जाने दो जरा। माइनस का 60/221। किस किस का आया? और तो माइनस का आया। क्या आया माइनस का? -60/221। -60/221। ठीक है, थोड़ा और देख लिए, एक बार गड़बड़ हो सकती है। देवेश आया आंसर? नो सर, अभी कितना टाइम लगेगा अभी? सर मेरा -96/91 आ रहा है। सही आ रहा है मोहित। श्रेष्ठ तो वो 16 की जगह 10 लिख दिया। सोनाली वो कर रही है अभी भी। अच्छा, ये क्वेश्चन जिससे जल्दी होगा इसको टेबल याद है, इसलिए टेबल याद कराया इसे। सर -96/91। ठीक है। सर -60/208। पृथ्वी तुमने सॉल्व कैसे किया बताना जरा। कैमरा चालू कर। कैमरा चालू करके नहीं, स्टेप पूछ रहा हूँ कैसे सॉल्व किया। तो 17/16 था ना माइनस का, उसको ऊपर नीचे कर दिया। 7/16 का ऊपर नीचे कर दिया, उससे क्या हुआ? अरे सर वो क्वेश्चन ही गलत लिख लिया। तुम क्या कर रहे हो फिर? कभी तुम वैल्यू गलत लिखते हो, कभी क्वेश्चन गलत लिखते हो, क्यों पृथ्वी? देखो इधर क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? मल्टीप्लाई, मतलब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है? 6/13 का। लिख लिया 6/13। अब किससे मल्टीप्लाई करना है?
रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, ठीक है। और रेसिप्रोकल क्या होगा -7/16 का? 16 by -7. 16/-7, बस। तो क्वेश्चन क्वेश्चन चाहता तो तुमको सीधे भी कह सकता था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इतना सा क्वेश्चन है, तो हम पहले भी कर चुके हैं बहुत बार ऐसे क्वेश्चन। पर उसे थोड़ा घुमा के लिख दिया कि मल्टीप्लाई करो इसको इससे, रेसिप्रोकल ऑफ दिस। अब रेसिप्रोकल का मतलब पता होना चाहिए। अब इस पूरे क्वेश्चन में एक माइनस आ गया है, तो ये कटेगा नहीं कहीं से, तो माइनस तो आंसर में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब क्या बचा? 16 और 6 और 13 और 7, कोई कट नहीं रहा है किसी से। 16 6 96, 16 का डबल आना चाहिए कि 16 6 कितना होता है, 96 होता है। और 13 7 कितना होता है, 91 होता है। तो ये हो गया 91, ये हो गया आंसर, -96/91। देवे समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। आ गया। यस सर, आपने समझाया तो आया ना। तो गलती क्या कर रहे हो तुम? मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। यस सर। ऐसा नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। तो 100। 0। श्रेष्ठ, Yes sir. ऐसा नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है। सर 0 कभी भी नहीं हो सकता। तुमको इससे जब इसने 100 बोला, 100 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/100, क्योंकि 100/1 तो है, होता ही है वो, तो सबके नीचे 1, तो उसी का उल्टा तो करना है, तो ये तो हो गया। कोई भी नंबर बोलो सबका रेसिप्रोकल आ जाएगा, लेकिन किसका नहीं आएगा? 0 का। क्यों? क्योंकि 0/1 तो ठीक है, लेकिन जब इसका रेसिप्रोकल फाइंड करोगे 1/0, या नहीं होता है। ऐसा कोई नंबर अभी पढ़ना ही नहीं है अपने को, ठीक है ही नहीं ऐसा नंबर। 1/0 कुछ नहीं होता। 0/1 का मतलब 0 होता है, ठीक है। यस सर। आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब ये बताओ कि 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 1 का So 1 तो 1 1 होगा, 1/1. ठीक है। तो 1 का रेसिप्रोकल वो खुद होगा। अच्छा बताओ -1 का क्या होगा? तो -1 का 1/-1. 1/-1. तो -1 का होगा 1/-1, 1/-1 भी क्या ही होता है, -1 ही तो होता है। 1/1 1 और माइनस का माइनस। तो कुल मिला के क्या बात है कि 1 और -1 ऐसे नंबर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल वो खुद होता है। आई बात समझ में? यस सर। ऐसा बाकी नंबर में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मान लो तुमने कहा 2 का निकालो, तो 2 का 2 नहीं आएगा, 2 का क्या आएगा? 1/2। आई समझ में? लेकिन 1 के केस में सही, 1 का 1, -1 का -1, खुद ही उनके रेसिप्रोकल हो जाते हैं। चलो -5 का रेसिप्रोकल बताओ। -5 1 का by -5. -5. 1/-5, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, -1/5। माइनस कहीं भी लगा दो, ऊपर नीचे की बात होती है, ठीक है। चलो इसका रेसिप्रोकल बताओ 1/x का। जब तुम 1/x लिखते हैं तो साइड में कंडीशन भी लिखते हैं कि x क्या नहीं हो सकता है अपना? 0. 0। बस ये लिखा रहता है, ठीक है। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि अपन कभी नीचे 0 को नहीं लेंगे, जैसे यहाँ बताया ना। यहाँ पे सब नंबर आ सकते हैं x की जगह पे, सिर्फ एक नंबर नहीं आ सकता, वो है 0। इसलिए कंडीशन हमेशा लिखी जाती है। कभी भी कोई अपन 1/x कुछ लिखेंगे, या p/q लिखते थे अपन, तो पहले कहते थे कि भाई q क्या नहीं हो सकता? 0। अब तुम बात स्टार्ट करो, ये मत सोचना कभी q 0 हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो अगर 1/x कोई नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? x/1. x/1 क्या होता है वो? x होता है, ठीक है। यस। अब तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ एक जैसी चीज होती हैं? क्यों? यस सर. अच्छा, हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही बात है?
कि नहीं कह सकते? मान लो मैंने कहा कि 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, तो क्या आएगा? सर 2/3। 2/3। 2/3 आएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 1। तो इसी का उल्टा हो 1। जाएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। अब मैंने कहा 3/2 का रेसिप्रोकल बताओ, तो क्या आएगा? सर 2/3। तो भी 2/3 आएगा। इसका मतलब क्या है कि रेसिप्रोकल इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देवेश बताया कि एडिटिव इनवर्स क्या होता था, जो अपन सबसे पहले पढ़ा था। यस सर। एडिटिव इनवर्स क्या होता था देवेश? एडिटिव इन्वर्स अच्छा बताओ। 3 है, 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? देवेश बताएगा। 3 का एडिटिव इन्वर्स हम्म इसमें क्या जोड़ूं कि 0 बन जाए? सर -3। -3। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3। चलो -5 का बताओ। -5 का 5। गुड। प्लस का 5। ठीक है, साइन चेंज करके उसी नंबर को जोड़ दो। एक तरीके साइन चेंज करके वो लगा दो साथ में, ताकि वो कट के 0 बन जाए। तो इसमें क्या बनाते हैं अपन? एडिटिव इनवर्स में 0 बनाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या बनाते हैं? 1। कि 5/4 है, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि मल्टीप्लाई होने के बाद 1 आए। तो अपन क्या करते हैं? इसका उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? ताकि कट जाए ऐसे ऐसे। आया बस समझ में? यस सर। ठीक है, अब एक थोड़े 2-3 अपन छोटी मोटी बातें और करते हैं, फिर ये चैप्टर अपना हो जाएगा पूरा क्लोज। मान लो मेरे पास 2 रेशनल नंबर लिखे हैं। एक रेशनल नंबर है, उसका मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दिया? किससे कर दिया? b से कर दिया। ठीक है, ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है। तो जो इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक क्या होगा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है हमको? अगर 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है? रेशनल होता है। और अगर 2 नंबर को अपन जोड़ते हैं a + b, और a भी क्या है? रेशनल, और b भी क्या है? रेशनल। तो इनका जो एडिशन होता है वो भी क्या, उसका आंसर जो आएगा वो भी क्या होगा? रेशनल। मतलब तुमने 1/2 + 3/4 को जोड़ा तो क्या आंसर आया? मान लो आया 4 × 8, 4 और 6 10, 5/4। तो 5/4 भी क्या है? रेशनल। ये भी रेशनल था, ये भी रेशनल था, दोनों जुड़े, जो आंसर आया वो भी क्या है? अपने आप में एक रेशनल नंबर है। अच्छा, क्या माइनस में काम करेगी ये चीज़? नो सोच सर। के बताओ। गेस करेगा कोई? यस सर, रेशनल ही होगी। रेशनल ही होगी ना। जैसे ये जुड़ा था तो यहाँ पे कुछ अपॉन में आया, तो अपन घटाएंगे तो भी क्या आएगा? कोई नंबर ही आएगा, रेशनल ही होगा। खाली नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्या बोलते हैं अपन? कि 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करा जाए ऐसा। यहाँ पे कोई a है, यहाँ पे कोई b है, तो क्या आएगा? 3/4 × 1/2 रेशनल होगा। यस सर। ये भी रेशनल होगा, तो 3/8। ठीक है, रेशनल है। डिवीजन में क्या होगा? 3/4 को मैंने डिवाइड करा 1/2 से, मतलब क्या? 3/4 ÷ 1/2। तो 3/4
इंटू 2 पर चला जाएगा, 1 नीचे, तो 6/4, ठीक है, यानी कि 3/2। ये भी क्या आया, रेशनल आया। ये रेशनल होगा, लेकिन सिर्फ एक बार नहीं होगा। कब? अगर आप 0 से डिवाइड करने लग गए तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 मान लो मैं कभी ऐसा लिखूँ, 3, अब 3 क्या है, रेशनल है ना, 3 रेशनल नंबर है। और 0 भी क्या है, रेशनल नंबर है। मतलब मैंने देवेश को पढ़ा दिया कि 2 रेशनल को डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो रेशनल होता है। तो देवेश ने सोचा कि 3 तो रेशनल नंबर था ही, क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं ना, तो रेशनल हो जाता है। और 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं। तो उसने क्या करा, 3/0 लिख दिया और कह दिया ये भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। पर ऐसा नहीं हो सकता, ये तो पता है ना कि नीचे 0 नहीं आ सकता। तो अपन बोलेंगे हाँ कि डिवीज़न में रेशनल, अगर 2 रेशनल नंबर को आप डिवाइड करते हो तो रेशनल आंसर आता है, लेकिन सिर्फ एक केस में नहीं आता। कब नहीं आता? जो डिवाइड करने वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए। डिवाइज़र कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? यस सर। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। यस सर। और अपना चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है अपन करते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। समझ में आया जो पढ़ाया अभी तक? यस सर। अपन ने सारी तरीके से पढ़ा है। अपन ने बाकी चैप्टर्स को भी हल्का हल्का इसमें ऐड करा है। कहीं कहीं अपन ने पावर देख ली, कहीं कुछ कर लिया। फिर मान लो प्लस माइनस नहीं आते तो अपन ने प्लस माइनस भी देख ली जा करके। अपन ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कोई फर्स्ट सेकंड क्लास का बच्चा होता है ना, कि तुम्हें अगर वो भी नहीं आ रहा तो अपन वहाँ तक जाते हैं, और किसी को आ रहा है समझ में तो अपन 8th के आगे भी चले जाते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें अपन 8 से आगे जाके पढ़ लेते हैं। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो चैप्टर अपना यहाँ पे एक तरीके से क्लोज हो गया है पूरा। इसके पूरे नोट्स में तुमको भेज दूंगा, ठीक है। बाकी तुमने कॉपी में किस किसने लिखा है? सब मैंने लिखा है। पूरा लिखा है थोड़ा बहुत। देवेश ने? ये देखो अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था, एक रिकैप देख लो। 4 तारीख को अपन ने यहाँ पे थे, ठीक है। ये अपन ने सिलेबस कंटेंट देखे थे। फिर अपन ने क्या देखा था, नंबर लाइन। नंबर लाइन देखी थी। देखो ध्यान से, तुम्हें पूरा समझ एक वो होगा कि पिछले 10 क्लासेस में अपन क्या कर रहे हैं। पहले अपन ने समझा था कि नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर, नेचुरल, होल। उसके बाद अपन ने देखा कौन इंटीजर होते हैं कौन नहीं होते हैं। नंबर लाइन पे अपन ने क्वेश्चंस करे, होल नंबर नेचुरल होते हैं कि नहीं होते हैं, सब चीज़ें देखी। फिर अपन ने श्रेष्ठ को उठा उठा के अलग अलग जगह बिठाया था। यस सर। ठंडी लगी थी उसको। फिर देवेश ने चीटिंग करी थी, याद है? देवेश को वैसे नेगेटिव याद- नंबर मिल गए थे। फिर श्रेष्ठ ने आधी चीटिंग करी तो उसको आधे नंबर मिले थे, मोहित की कॉपी में से की थी उसने। फिर देवेश ने 4 पीस की चॉकलेट को 3 पीस में बांटा था तो समझ में आया कि डेसिमल कैसे काम करता है। फिर उसने असेंडिंग डिसेंडिंग में जमाना सीखा इन चीज़ों को, ठीक है। फिर अपन है रेशनल नंबर। क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0। फिर अपन ने देखा रेशनल क्या होते हैं, रेशनल कैसे निकालते हैं। ई की वैल्यू ये होती है, यहाँ कोई पैटर्न नहीं होता है अगर, तो क्या बोलते हैं उसको, इर्रेशनल। यहाँ पैटर्न नहीं है। और यहाँ पैटर्न होता है 3 3 3 3 3, ये सब क्या हो गया, रेशनल हो गया। फिर अपन ने जोड़ना सीखा। यहाँ पे श्रेष्ठ डोंकी बना था अपना। क्यों डोंकी बना श्रेष्ठ? क्योंकि श्रेष्ठ ने 4 और 5 को ऊपर ऊपर जोड़ दिया था और आंसर ले आया था श्रेष्ठ 9/7। और देवेश भी डोंकी बना था। क्यों? क्योंकि देवेश ने वही गलती की थी। यहाँ पे मोहित ने आंसर सही दिया था। फिर अपने मल्टीप्लिकेशन देखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें देखी थी। ठीक है। फिर अपन देखा नंबर नेगेटिव पॉजिटिव कब आते हैं, छोटे में से बड़ा घटाओ तो क्या आता है, बड़े में छोटा घटाओ तो क्या आता है। बहुत सारे क्वेश्चन किए फिर अपन ने प्लस माइनस के इसके ऊपर, ठीक है। इरेशनल के एग्जांपल्स देखे अपन ने, पाई की वैल्यू √2, √3। फिर टेबल्स याद करने को दिए थे, मैंने पूछे नहीं है अभी, पर तुम्हें याद करते रहना है, ठीक है। टेबल्स याद रखने हैं हमेशा। टेबल जिसको इतने अच्छे से याद होंगे 20 तक, उसकी कैलकुलेशन फास्ट रहेगी, इसलिए अभी कर लो। इसके बाद अपन ने ये पैटर्न देखा था कि 2 7 2 7 2 7 2 7 है तो रेशनल नंबर है। इरेशनल के एग्जांपल्स ये होते हैं ई, पाई, √2, √3।
फिर रेसिप्रोकल देखा नंबर का क्या होता है, पी अपॉन क्यू का रेसिप्रोकल क्यू अपॉन पी। लेकिन अगर ऊपर 0 लिखा है कहीं 0.1, उसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर 1/0 नहीं लिखेंगे अपन। ठीक है, तो अपन ने कह भी दिया ना अभी कि 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता, अभी अपन ने क्वेश्चन किया। ठीक है, फिर अपन ने इसका आइडेंटिफिकेशन देखा, कैसे रैशनल इरेशनल को आइडेंटिफाई करना है। प्लस में इसके बहुत सारे क्वेश्चन किए क्योंकि देवेश गलत आंसर दे रहा था। फिर आए अपन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी देखी थी अपन ने? कम्युनिटेटिव और कम्युनिटेटिव नहीं, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ठीक है, यस सर। थोड़ा सा कनेक्शन अटक रहा है इसलिए वर्ड्स गायब हो रहे हैं। ये रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ ताकि सब पूरी इमेज क्लियर हो जाए कि अपन ने कहाँ से कहाँ तक पढ़ लिया पूरा, ताकि नेक्स्ट क्लास में अपन एकदम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। प्रॉपर्टीज़ किस किस के लिए वैलिड थी? एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए। और किसके लिए नहीं थी? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या देखा था? फिर क्वेश्चंस किए थे बहुत सारे। फिर अपन ने आज देखा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ये अपन ने डिवाइड करना सीखा कि उल्टा कर दो। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स देखा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखा, और फिर अपन ने करे यहाँ पे कम से कम 8-10 क्वेश्चन अच्छे अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो अपन ने बड़ा डिटेल में बहुत अच्छे से कवर कर लिया इस चैप्टर को। अब मान लो किसी को जो मैं क्लास अभी अपन ने ली है, मान लो किसी को समझ में कम आई या नहीं आई, तो वो क्या करेगा? यूट्यूब वेबसाइट पे जाके देख लेंगे। यूट्यूब वेबसाइट नहीं, यूट्यूब पे जाएगा। ठीक है, वेबसाइट पे जाएगा पर उसमें लेक्चर नहीं मिलेंगे। और यूट्यूब पे जाके क्या लिखेगा वो? क्यूबी एजुकेशन, क्यूबी की मतलब हाँ, क्योंकि कौन भी लिखेगा तो भी खुल जाएगी, चैनल खुल गई। अब यहाँ पे क्या जाएगा? वो प्लेलिस्ट पे जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट पे दबाएगा तो यहाँ पे क्या दिख जाएगा उसको? रेशनल नंबर्स क्लास 8 NCERT। तो वो दबाएगा व्यू फुल प्लेलिस्ट पे। ठीक है, तो अभी तक इस पे 4 लेक्चर डल चुके हैं, प्रॉपर्टीज और रेशनल नंबर। आया समझ में? मान लो देख ली। हाँ, डेफिनेशन देख लिया। देखो तो यहाँ से देख लिया करो जाके, कुछ नहीं आ रहा कभी फ्री हो तो उसको प्ले कर लिया। ये पूरी क्लास डली हुई है अपनी यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो तुम्हें अभी समझ में नहीं आया, तुम यहाँ पे जाके समझ सकते हो फिर से। आगे बात समझ में? यस सर। हाँ, अब मान लो जैसे सोनाली है, उसने भी साइंस भी नहीं पढ़ी है, जो क्लास छूट गई है उसकी। ठीक है, तो वो क्लास 8 साइंस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या मिल जाएंगे अपने को? साइंस के लेक्चर मिल जाएंगे। जैसे अभी 2 डल चुकी हैं क्लास, 2-3 और बाकी हैं, तो वो आ जाएंगे इस पे नीचे। तो तुम यहाँ प्ले करोगे जैसे ही, तुम्हें पूरी क्लास मिल जाएगी 1 घंटे की। ठीक है, तो अपन जो भी पढ़ रहे हैं वो सब सेव है। इसलिए तुमसे कहता हूँ मस्ती नहीं करना चाहिए क्लास में। अब देखो जहाँ पे मान लो किसी ने मस्ती की होगी तो उसकी आवाज़ सब रिकॉर्ड हो जाती है इसके अंदर, पूरा रिकॉर्डेड रहता है। ठीक है, चल रहा होता है पीछे, इसलिए जो भी यूट्यूब पे क्या जो भी यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा हो दूसरा, तो उसको तो हंसी आएगी हमको। हाँ, तो हंसी आएगी। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि मस्ती नहीं करनी है तुम्हें। लाइव क्लासेस है ना, तो पूरी रिकॉर्डेड होती है, तो वहाँ पे यूट्यूब पे जाएंगे तुम्हारी सारी आवाज़, सारा नाम सब कुछ जाता है। तो तुमको यहाँ पे अच्छे बच्चे की तरह पढ़ना है। आ रही बात समझ में? ये रिकॉर्डिंग से फ़ायदा क्या है? अपनी क्लास जो भी अपन ले रहे हैं वेस्ट नहीं जा रही है, पूरा रिकॉर्डेड है, तुम कभी भी आके देख सकते हो उसको फिर से। ठीक है, यस सर। और बाकी हमारी वेबसाइट भी है cubiconn.com, वो भी तुम खोल के देख सकते हो। ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए यूट्यूब तुम्हारे काम का है, खोलना और उससे पढ़ने की कोशिश करना। उस पर भी और वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, चलो आज के लिए काफ़ी है इतना। यस सर। ठीक है, लीव कर दो।